क्या कहेंगे, क्या ये कंफर्म हो चुका है वो जेल जाने वाले हैं? नहीं, ये तो केजरीवाल ही बता सकें। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, वो चोर है, उसको मालूम है उसने चोरी की, जेल तो जाएगा। इसका मतलब आम नागरिक अब कहाँ लिख रहा है मैं भी केजरीवाल। सबको नफरत हो गई है, सब कह रहे हैं एक डॉगी की फोटो साथ में लगा दो और वो लिखे ये केजरीवाल। ये मोदी जी की गारंटी, मोदी जी पर विश्वास। जब केंद्र में मोदी जी अगर भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं तो राज्यों में भी मोदी जी ही खत्म कर सकते हैं। अब वो घमंडिया गठबंधन का एक भी अनाई पार्टनर नहीं बोल पा रहा है कि वो सांसद के घर में जो नोटों की गड्डियां मिली हैं वो गलत हैं, ठीक है, नकली है, असली है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी हमारे साथ हैं। पूरे भारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है और साधनगर पहुंचे हुए हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। सर, इस यात्रा के जरिए क्या कुछ संदेश भारत सरकार देना चाह रही है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है कि भारत 2047 तक विकसित भारत बने और उसके लिए प्रयासरत है। पिछले 9 वर्ष में जो ऐतिहासिक विकास के कार्य हुए हैं, ये मोदी के गारंटी वाला रथ है। मोदी की गारंटी हमारे बीच में आज ये साधनगर पहुंची है, कैलाशपुरी चौक पर। यहाँ भव्य स्वागत हुआ है। आपने, मैं धन्यवाद दूंगा भाई सतपाल जी का, हमारे जो निगम पार्षद के रूप में काम देख रहे हैं, इंदर कौर कृष्णा जी की, उन्होंने जो व्यवस्थाएं और भव्यता यहाँ पर कार्यक्रम में लेकर आए हैं। और आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम में केवल अकेले यहाँ नहीं हो रहा है, पूरे देश में इस प्रकार से लगभग 6.5 लाख पंचायतों में हर घर तक ये मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी जा रही है। मोदी जी की गारंटी है हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति। उज्ज्वला कनेक्शन किसी को, गरीब को नहीं मिला है, जब तक उसको नहीं मिलेगा उसके घर तक, स्वनिधि योजना से उसका रोजगार करने का लोन, मुद्रा बैंक से लोन, हेल्थ चेकअप कैंप, आधार कार्ड में बदलाव, कोई भी किसी भी प्रकार का काम हो सरकार से संबंधित, उन सभी कामों को वहीं पर जाकर, लोगों के दरवाजे पर जाकर करके और उनको सुविधा प्रोवाइड की जाए कि जो मोदी साहब ने कहा है कि 14 में मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आज यहाँ पर ये कैंप लगा हुआ है। हमारी लगभग ये 13वीं-14वीं यात्रा आज इस लोकसभा के अंदर है। यहाँ पर जो संकल्प यात्रा चल रही है, पिछली 15 तारीख को लॉन्चिंग हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी क्षेत्र से की थी, फिर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दिल्ली से की थी, तो दिल्ली में आज इसको चलते हुए 10 दिन हो गए और 15वीं यात्रा आज हमारे साधनगर वार्ड में है। बिधूड़ी जी, जिस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है, इस जीत को आप क्या कहेंगे? क्या ये 2024 का जनादेश है? ये मोदी जी की गारंटी, मोदी जी पर विश्वास। जब केंद्र में मोदी जी अगर भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं तो राज्यों में भी मोदी जी ही खत्म कर सकते हैं। तो लोगों का मोदी जी के प्रति डेडिकेशन, मोदी जी के प्रति कमिटमेंट, उनकी कमिटमेंट के प्रति विश्वास, उसके कारण है ये मोदी जी के फेस को देखकर चुनाव लड़ा गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर्मठ मेहनत की और अमित शाह जी का माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग करना, चीज़ें बनाना, नड्डा जी, संगठन मंत्री जी को जिस प्रकार से अमित शाह जी टिप्स देते हैं और माइक्रो लेवल पर टिप्स देने के बाद काम को कराते हैं, तो अमित शाह जी का इसमें मैनेजमेंट के रूप में मैं ज़्यादा रोल नज़र आता हूं। और मोदी साहब की लोकप्रियता और उनका विश्वास, उसके कारण ही हमें जीत प्राप्त हुई है जी। बिधूड़ी जी, जिस तरह से एक कांग्रेस नेता के घर पर इतने कैश मिले हैं कि मशीनें भी जो है जाम हो गई हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्या अभी और ऐसे और भी खुलासे होंगे 24 चुनाव से पहले? स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पहले क्या है, छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर रसमलाई पूरी कर दी जाती थी। 2014 में देश मोदी जी को इसलिए प्रधानमंत्री बनाने के लिए मोदी जी को लाए थे कि मोदी जी से ही उम्मीद थी कि देश में भ्रष्टाचार से जड़ें बहुत खोखली हो गई थी देश की। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार था, काला धन लोगों के घरों में भरा पड़ा था। तो इसीलिए काला धन से मुक्ति, भ्रष्टाचार से मुक्ति मोदी जी में ही है शक्ति, वही कर सकते हैं केवल। तो मोदी जी पर विश्वास था, मोदी जी उस काम को कर रहे हैं। लगभग 3,500 करोड़ इस प्रकार के लोगों की अभी तक यहाँ रेट डली है। लेकिन कांग्रेस तो भ्रष्टाचार का पर्याय, भ्रष्टाचार का दूसरा नाम ही कांग्रेस है। तो जो इन एजेंसियों पर दोषारोपण कर रहे थे, ईडी, सीबीआई, अब वो घमंडिया गठबंधन का एक भी अनाई पार्टनर नहीं बोल पा रहा है कि वो सांसद के घर में जो नोटों की गड्डियां मिली हैं वो गलत हैं, ठीक है, नकली है, असली है। अपनी एजेंसियां ठीक काम कर रही हैं, गलत काम कर रही हैं, बोलकर दिखाया ना, अब एजेंसी गलत काम कर रही हैं। तो इसीलिए ये भ्रष्टाचारियों को पकड़ेंगे और देश का पैसा, गरीबों का पैसा गरीबों के विकास में लगेगा। ये मोदी जी का संकल्प। ऐसी मछलियां और पकड़ी जाएंगी अभी, लग रहा है। अभी और बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, अभी तो 4-5 मगरमच्छ ध्यान में आए हैं और बहुत बहुत बड़े पकड़े जाएंगे अभी। अच्छा, जो 3 राज्यों में चुनाव हुए, वहाँ जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो बिल्कुल नए चेहरे निकल कर सामने आ रहे हैं। जो चैनल्स दिखा रहे थे, मीडिया दिखा रही थी,
उनसे हटके अलग चेहरे आ रहे हैं, क्या ये भी नीति में शामिल है? नहीं, मीडिया थोड़ी बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाएगी, मीडिया थोड़ी सरकार चलाएगी। चेहरा कोई भी नया नहीं है। संभावित चेहरे मुख्यमंत्री कोई संभावित नहीं होता। संभावित तो पार्टी का नेतृत्व देखता है, संभावित कौन है, काम कौन कर रहा है। जो भी चेहरे पेश किए गए हैं पार्टी के वरिष्ठ सीनियर कार्यकर्ता हैं सारे के सारे, और कोई मंत्री रहा है, कोई हायर एजुकेशन में मिनिस्टर रहा है, राजस्थान के भजन लाल जी बनाए हैं, पिछले 10-12 साल से संगठन में महामंत्री के दायित्व पर काम कर रहे हैं, विभिन्न पदों पर रहकर काम कर चुके हैं, तो सब एक्सपीरियंस लोग हैं, सेवा भाव से काम करने वाले लोग हैं। तो इसीलिए ये सतत बदलाव की प्रक्रिया देश में चलती रहती है, तो हमारी पार्टी में भी इसी प्रकार से चलती है। अच्छा, दिल्ली की अगर बात करें तो केजरीवाल सरकार जो है अपने कार्यकर्ताओं से कह रही है कि लोगों से जाकर पूछें कि अगर केजरीवाल जेल जाते हैं तो वहाँ से सरकार चलाएं या इस्तीफा दे दें, तो क्या कहेंगे? क्या ये कंफर्म हो चुका है वो जेल जाने वाले हैं? नहीं, ये तो केजरीवाल ही बता सकें। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, वो चोर है, उसको मालूम है उसने चोरी की, जेल तो जाएगा, इसका मतलब तो यही केजरीवाल कह सकते हैं। और अगर जेल से जाकर सरकार चलाने की कौन से लोगों से पूछ रहा है? जब शराब के ठेके खोले थे तो लोगों से पूछकर खोले थे केजरीवाल ने। जब स्कूलों में भ्रष्टाचार हुआ, जल बोर्ड का आज तक ऑडिट नहीं हुआ है पिछले 8 साल में, तो क्या जनता से कभी बूझा ऑडिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जनता से ये भी केजरीवाल साहब पूछे हैं कि क्या जल बोर्ड का ऑडिट होना चाहिए, जो हज़ारों करोड़ के घाटे में जल बोर्ड चल रहा है? क्या ये ठेके खुले, गलत खुले, ये भी ऑडिट करे लोगों से रेफरेंडम ले केजरीवाल? तो केजरीवाल साहब नौटंकी करते, केजरीवाल के 10 रफूगर होर्डिंग लगा रहे हैं, मैं भी केजरीवाल। वो तो केजरीवाल के नाम से भ्रष्टाचार में रोजी रोटी खाने वाले लोग हैं। आम नागरिक अब कहाँ लिख रहा है मैं भी केजरीवाल? सबको नफरत हो गई है, सब कह रहे हैं एक डॉगी की फोटो साथ में लगा दो और वो लिखे ये केजरीवाल। आखिरी सवाल सर, 24 चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे, मुख्य मुद्दे जिन पर पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी? देखो, मुद्दा है राष्ट्रवाद जो है, जिसको आगे बढ़ाया है भारत। अब एक ही मुद्दा है केवल, विकसित भारत। विकसित भारत मुद्दे सारे के सारे मोदी साहब ने पिछले 10 साल में छू लिए हैं। गरीबों को मकान 4 करोड़ दे दिए, 7 करोड़ बाकी हैं। नल से जल 12 करोड़ में दे दिए हैं, 17 करोड़ बाकी हैं। इतने घरों में नल से जल देना, तो ये मुद्दे पे काम चल रहा है। अब भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, G20 में देख लिया आपने, पूरी दुनिया ने माना है भारत की शक्ति को, भारत को। तो इसीलिए अब अगला मुद्दा एक ही है, विकसित भारत। हर घर के व्यक्ति को रोजगार, हर गरीब को स्वच्छ वातावरण में जीते हुए इलाज, हर गरीब के बच्चे को अच्छी एजुकेशन। इस संकल्प को लेकर मोदी जी काम कर रहे हैं। यही संकल्प हमारा होगा कि हर व्यक्ति का उत्थान होना चाहिए, गरीब से गरीब। 4 जातियाँ मोदी जी ने आइडेंटिफाई की हैं। एक महिला, किसी भी महिला को कोई उनके जीवन में जीवन जीने के लिए प्रॉब्लम ना है। एक नौजवान, पढ़ाई से लेकर रोजगार तक उसकी आवश्यकता की पूर्ति कैसे हो। एक किसान, सभी की जाति किसान है जो भी, और एक गरीब मजदूर, गरीब आदमी। अब कोई भी गरीब है, वो गरीब गरीब है, उसकी गरीबी कैसे दूर हो। इन 4 जातियों का उत्थान करने का संकल्प को लेकर ही मोदी जी अब अगले एजेंडे को लेकर चलने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रमेश बिधूड़ी, जिन्होंने हमसे राष्ट्रीय राजनीति के बारे में खास बातचीत की और बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साह प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।